ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, उस प्रोटेस्ट को देखकर तुम्हारी चड्डी गीली हो जाएंगी। वो चलवादी नारायण स्वामी जिसको अकल नहीं है। अगर आप आइंदा से आकर शहर में ऐसा बोलेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, उनको पाकिस्तान से जोड़कर बोला गया। ये बीजेपी के साजिश है, आरएसएस का साजिश है। जात जातों में झगड़ा लगा के आज गुलबर्गा शहर में हम सब एक विचार रखने वाले सारे संगठन अब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हमने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट आयोजित किए हैं, इसलिए कि हमारा जिला मंत्री प्रियंका खरगे को जिस तरह से काउंसिल का अपोजिशन लीडर चलवादी नारायण स्वामी ने तो शब्द यूज किया, लफ्ज यूज किया, तो उसका खंडन करते हैं। और ये बीजेपी के साजिश है, आरएसएस का साजिश है। ऐसे जात जातों में झगड़ा लगा के, धर्म आपस में झगड़ा लड़ा के कामयाब होना चाहते हैं, हम इसको नहीं होने देंगे। जो संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर बसवण्णा के रास्ते पे चलने वाले हैं, सब लोग हम मिल के जाएंगे और जो बीजेपी का जो साजिश है उसको खुलासा करेंगे। नागरिका होराटा समिति के तरफ से आज ऐतिहासिक प्रोटेस्ट रखा गया। वो उन लोगों के खिलाफ रखा गया जो लोग समाज में नफरत की बात करते हैं और नफरत के सौदागर हैं, और कुछ दिन से गुलबर्गा में आकर हमारे लीडर श्री प्रियंक खरगे साहब के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं। उन स्पेशली चलवादी नारायण स्वामी और एन रवि कुमार पर यह प्रोटेस्ट रखा गया है और उनको एक क्लियर मैसेज दिया है कि गुलबर्गा ये सूफी संतों की धरती है, ये ख्वाजा बंदनवाज शरण बसवेश्वर बौद्ध विहार की धरती है। इस धरती पर प्रेम करने वाले, भाईचारगी से, शांति से रहने वाले लोग रहते हैं। अगर फिर से तुम आकर अपनी गलीज गंदी राजनीति करने के लिए यहाँ पर आएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ अगर बोलेंगे और हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब के ताल्लुक से अगर तुम गलत जबान का इस्तेमाल करेंगे तो फिर गुलबर्गा से बाबा साहब के अनुयायी तुम्हें गुलबर्गा से जाने नहीं देंगे। उस दिन भी ऐसा ही ऐतिहासिक संविधानिक ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, उस प्रोटेस्ट को देखकर तुम्हारी चड्डी गीली हो जाएंगी। आज इस प्रोटेस्ट के जरिए से ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से उन्हें टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री पाकिस्तान की बहन उन्हें बोला गया, और हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो डेडिकेटली देश की सेवा कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से जोड़कर बोला गया। उनके भी खिलाफ आज पूरे लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर प्रोटेस्ट किए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने लीडर्स के ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्यों उन्हें सस्पेंड नहीं कर रही है? आज की नागरिक होराटा समिति की तरफ से गवर्नर से ये डिमांड करते हैं कि चलवादी नारायण स्वामी की सदस्यता को रद्द किया जाए और रवि कुमार की मेंबरशिप को रद्द किया जाए, क्योंकि हम इस धरती पर, प्रेम वाली धरती पर, शांति वाली धरती पर जो संविधान के खिलाफ है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के प्रोटेस्ट से क्लियर मैसेज दे रहे हैं, इस धरती पर किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। यहाँ पर जो आकर जो चलवादी नारायण स्वामी साहब जो अपोजिशन लीडर, एक संविधानिक पोस्ट पे, खुद संविधानिक पोस्ट पे रहकर ऐसी बात करना, एक मिनिस्टर के ताल्लुक से, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, जो शहर का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, उनके ताल्लुक से ऐसी बात करना, तो यहाँ पर 100% खरगे साहब का, प्रियंक खरगे साहब का
ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोग उनको दिलो जान से चाहते हैं। 100% आप अगर यहाँ आकर बोलेंगे तो लोग 100% उनका गुस्सा बताएंगे। जब आपको चितापुर में आपको आप गए तो बाहर लोग आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको सॉरी मांगने के लिए जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप सॉरी भी बोलने के बाद फिर आप तीसरे दिन आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक तरफ माफी भी चाह रहे हैं अपनी गलती की, फिर आकर उसको वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। वो प्रोटेस्ट में वापस आकर एक उनके एक एमएलसी साहब हैं जो खुद बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो खुद आते हैं और यहाँ आकर ये करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी है जो एक महिला है और दूसरी बात एक मुस्लिम है, तो उनको ये कहते हैं ये पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान से आई होंगी। ये सब ऐसे बातें करना, मैं समझता हूँ वो भी एक चीफ व्हिप है और एमएलसी है, सीनियर है। ऐसी बात करना ये सब ये उनका कोई मकसद नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी में डिवाइड करना, जो उनके आगाओं के डायरेक्शन आते हैं वो डायरेक्शनों पे उनको अमल करना है। तो हम ये सब समझ चुके हैं आज, इसीलिए सिटीजन होराटा समिति की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था। उसके खिलाफ ये बोला गया है उस प्रोटेस्ट में, अगर आप आइंदा से आकर शहर में ऐसा बोलेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और यहाँ से एक गवर्नर को लेटर भेजे हैं, भेजकर उनका जल्द से जल्द रेजिग्नेशन लेना, ऐसा यहाँ पर एक मनवी पत्र दिया है। मैं आप यहाँ पर जो आए थे तमाम लोगों का मैं खास तौर से सिटीजन होराटा समिति का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत कामयाब प्रोटेस्ट रखा गया। आज गुलबर्गा शहर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया गया है कि हमारे नेता कर्नाटक के और भारत देश का एक बड़ा नेता प्रियंका खरगे जी, जिनका नाम लेकर इस देश में, यहाँ इस राज्य में आतंक फैलाने वाले, धर्म और धर्म के बीच में झगड़ा लगाने वाले, लोगों के बीच में आग लगाने वाले बीजेपी, तो बीजेपी को यहाँ से हम एक मैसेज दिए। आज हजारों लोग मिलकर ये मैसेज दिए है, तुम्हारा ये जो प्लान है यहाँ पर कभी नहीं चलता। यहाँ पर हम सब लोग भाई भाई जैसा है। गुलबर्गा नाम आते तो यहाँ पर शरण बसवेश्वर, सोपी संत, खाजा बंदे नवाज, बसवन्ना, ऐसे महान महान लोगों का ये शहर है। इस एरिया में तुम्हारा मसला कभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं होता। जो प्रियंका खरगे जी का नाम लेके जो बात किया वो चलवादी नारायण स्वामी, जिसको अकल नहीं है, जिसको एक विधान परिषद का विधान परिषद का एक सदस्य है जिसको अकल नहीं है, ऐसी गंदी बात करते उसको शर्म नहीं है। ऐसे गंदे बात करने वाले को बीजेपी पालने लगे। जैसा कि एन रवि कुमार यहाँ गुलबर्गा जो डिप्टी कमिश्नर डीसी है, फौजिया तरनुम, एक बेहतरीन काम करने वाले और यहाँ पर हर एक क्षेत्र में अपने छाप छोड़ने वाले, भारत देश का जो राष्ट्रपति है जिनको प्रशस्ति दिया, एक गुड डीसी बोल के, एक बहुत अच्छा काम करने लगे, अच्छे काम किया बोल के उनको एक प्रशस्ति दिया। और ऐसे जो डीसी है मैडम, जिनके बारे में एन रवि कुमार अनाप शनाप बोलता है, ये पाकिस्तान से आए हो गया बोलता है। ये बोलने का ये जो बात है ये बहुत शर्मनाक, शर्म की बात है। ऐसे बोलने वाले एन रवि कुमार, यहाँ पर कर्नाटक में तुम जो बीजेपी का जो एजेंडा है, यहाँ पर वो डीसी मैडम मुसलमान है, इस्लाम है, जिनको आप कुछ भी बोलें तो नहीं चलेगा। यहाँ के लोग तुम्हारे को थूकने लगे हैं। आजकल गुलबर्गा के शहर के लोग, हर आवाम, हर जात के लोग थूकने लगे। ये बीजेपी वाले ऐसा ही करते,
ये लोगों को कर्नाटक से भगाया, सत्ता में नहीं है फिर भी इनको शर्म नहीं है, ऐसे बात बोलते रहते हैं। ऐसे बात बोलेंगे तो कभी तुमको गुलबर्गा कर्नाटक के जो लोग हैं क्षमा नहीं करेंगे।